भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी और 1 राज्य केरल में कांग्रेस अलायंस की जीत हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में पहली बार एक्टर विजय जोसेफ ने सुनामी मिला दी और वो लेफ्ट जो कभी पूरे देश में उसका शासन था, आज देश के हर कोने में उसका सफाया हो चुका है। खैर, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के नतीजों की और ये क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर बीजेपी के लिए। दोस्तों, आज़ादी के बाद से बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में कभी भी नहीं बनी। यहाँ शासन पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और टीएमसी का रहा है और यहाँ की जनता ने हर पार्टी को मौका दिया है और इस बार बीजेपी को मौका दिया है। अब देखना यह है कि बीजेपी बंगाली जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरती है। ये आने वाला 5 साल का समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि क्या ये जीत सिर्फ चुनावी जीत है या फिर आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से आसान नहीं रही है। यहाँ सत्ता बदलना मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं होता, बल्कि पूरी सोच बदलना होता है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या वो यहाँ की जनता का भरोसा जीत पाएगी? क्या वो बदलाव ला पाएगी जिसकी उम्मीद लोगों ने की है? और सबसे बड़ी बात, अगर बीजेपी यहाँ अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश की राजनीति पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक संकेत है आने वाले समय का, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से आसान नहीं रही है। यहाँ सत्ता बदलना मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं है, बल्कि पूरी सोच बदलना होता है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या वो यहाँ की जनता का भरोसा जीत पाएगी? क्या वो बदलाव ला पाएगी जिसकी उम्मीद लोगों ने की है? और सबसे बड़ी बात, अगर बीजेपी यहाँ अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश की राजनीति पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये एक संकेत है आने वाले समय का। अब आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में सच में बदलाव आएगा या फिर ये सिर्फ शुरुआत है और असली खेल अभी बाकी है? कमेंट करके जरूर बताना। और सब सवाल, ममता बनर्जी की हार के पीछे का असली वजह क्या रही है? क्या यह जनता गुस्सा था या कुछ और बड़ा खेल? इस पर मैं अगली वीडियो में पूरा सच बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।